अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। विकासशील भारत कब बनेगा विकसित भारत? अगले साल लाल किले पर पीएम मोदी फिर आएंगे। क्या पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होगी? 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज ही के दिन एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और अपने इसी 90 मिनट से ऊपर के संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। जी हाँ, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बात की भविष्यवाणी की है कि मैं अगले साल फिर आऊंगा। आपको बता दूं कि इस बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मैंने 2014 में जो वादे किए थे उसे विश्वास तक पहुंचाया है। अपने रिफॉर्म से, ट्रांसफॉर्म से और परफॉर्म्स के जरिए वादों को मैंने, संकल्पों को जो था वो एक तरह से हकीकत का रूप दिया है। और इसी के साथ पीएम मोदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कि अगले साल मैं फिर आऊँगा, यानी कि 2024 में। और ग्रह गोचर की दृष्टि के आधार पर जब पीएम मोदी ने ये बात कही, उनकी ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठेगी 24 चुनाव को लेकर। और इसके साथ ही साथ 2047 में जब देश अपना 100वां आज़ादी का महोत्सव मनाएगा, उस दौरान विकासशील भारत क्या विकसित भारत के रूप में उभरेगा? विकसित भारत का झंडा हम लाल किले के प्राचीर पर लहराते हुए देख पाएंगे? इसी को लेकर आज हम जानेंगे ज्योतिष अनुसार मयंक शर्मा जी। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से मोदी जी की कुंडली के बारे में आपसे विश्लेषण चाहती हूँ, क्योंकि आज आज़ाद भारत की कुंडली के आधार पर भी जानना चाहूँगी कि आने वाला समय अब भारत का कैसा है। देखिए, मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन स्थ मंगल और चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति है, पंचम भाव में राहु है और दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है जो कि उनको उच्च पद बरकरार उनका रखती है। और हमेशा ही कहना चाहिए वो जब तक वो राजनीति में रहेंगे तो शिखर पर रहेंगे, ये योग को दर्शाती है। जब भी दशम भाव में शनि, शुक्र, बुध या सूर्य ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को उच्च पद हमेशा ही मिलता रहता है। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है जो उनकी लोकप्रियता जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छी करती है। और इस समय अगर वर्तमान में इनकी महादशा की बात करें तो मंगल की महादशा इनको चल रही है जो कि 2028 तक चलेगी, 24 नवंबर 2028 तक। ये समय इनके लिए बहुत ही शानदार है। और मंगल की महादशा में वर्तमान में जो अंतर इनको चल रहा है वो बृहस्पति का है, जो इनका 9 मई 2023 से शुरू हुआ है और 15 अप्रैल 2024 तक रहेगा। तो मंगल में गुरु की दशा इनको बहुत ज़्यादा बली बना रही है, इनके ग्रहों को बहुत बली बना रही है। और वर्तमान में शनि की ढैया यानी चतुर्थ भाव में जो शनि है वो भी इनको बहुत बलवान बना रहा है। और शनि की ढैया जो है इनको काफ़ी अच्छा लाभ भी देगी क्योंकि इनकी कुंडली में दशम भाव में शनि बैठे हैं और इस समय ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री पद पर है। तो शनि की ढैया के चलते भी काफ़ी फायदा जो है मोदी सरकार को होगा और मोदी जी को मिलने वाला है। और मंगल की महादशा, जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं 2-2.5 साल से वीडियो बना के कि मंगल की महादशा इनके करियर के लिए एक नए आयाम छुएगी। भारत देश की तरक्की होगी और कहीं ना कहीं मोदी जी का उसमें अहम योगदान होगा। बिल्कुल। आगे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आज जो पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो बड़ी बात कही कि मैं एक बार फिर आऊँगा, जिस विश्वास के साथ कहा उन्होंने, उस विश्वास को क्या हम हकीकत के रूप में देख पाएंगे? आपसे मैं सीटों को लेकर भी जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए हमने 14 में देखा आपकी 299 सीट्स, फिर 303 सीट्स और अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के बहुमत के आने की तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर भी हर किसी की अपनी अपनी राय है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कांग्रेसियों का 1984 वाला जो रिकॉर्ड है आपकी 318 प्लस सीट्स का, क्या इस बार मोदी सरकार नहीं 314
400 400 से हम आप ज़्यादा कीजिए सीटें 414, जी हाँ, 414 के 415 के आसपास जी। 1984 में यूपीए बहुमत के साथ सरकार बना पाई थी। क्या इस बार मोदी सरकार 84 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 24 में? देखिए, अगर इनके ग्रहों की बात करें तो बहुत बलवान है और दोबारा से 15 अप्रैल 2024 तक, जैसे मैंने बोला है कि गुरु की अंतर्दशा रहेगी, मंगल में गुरु, ये समय चुनाव का होगा और इस समय तक इनका प्रचार और चुनाव का दौर चल रहा होगा। चुनाव हो भी चुके होंगे, हो सकता है कि कहीं चरण के चुनाव भी हो जाएं और 15 अप्रैल के बाद फिर एक बड़ा घटनाक्रम होगा, वो होगा शनि की अंतर्दशा का आना। अप्रैल में ही? जी, 15 अप्रैल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ और जब वहाँ शनि की दशा आएगी तो इनके शनि को पूर्ण बल मिलेगा क्योंकि शनि दशम भाव में है। उसके बाद शनि की अंतर्दशा में ही ये फिर से कहना चाहिए कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, जो इनके गृह नक्षत्र बता रहे हैं। तो जैसे मोदी जी ने कहा है कि मैं अगले साल फिर आऊँगा, तो ये गृह नक्षत्र तो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ये लाइन जो है ज्योतिषी घटना के अनुसार भी बिल्कुल इनके ऊपर सूट कर रही है, सटीक बैठ रही है कि अगले साल जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री जो है कहना चाहिए चुनाव जीतकर, लोकसभा में चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और झंडा भी फहराएंगे। तो ग्रह नक्षत्र इस और संकेत दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों उनकी कुंडली में ग्रह बलवान है? देखिए, मंगल लगन में बैठा है, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के वृश्चिक राशि में जी। तो ये इनको अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण भी कर रहा है, महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी कर रहा है और लोकप्रियता इनकी चरम पर रहेगी। अब जब देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री की दशा बहुत ही शानदार हो तो वो देश भी प्रगति की राह पर बढ़ता है, देश की तरक्की भी होती है। अब जैसे मोदी जी ने अभी टॉप 5 में है भारत की अर्थव्यवस्था, अब वो कह रहे हैं कि टॉप 3 में लाना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ग्रह नक्षत्र इस ओर संकेत दे रहे हैं, अगर सब ठीक ठाक रहा तो ग्रहों की स्थिति इस ओर संकेत दे रही है कि आने वाले समय में टॉप 3 में भारत रहेगा। और भाजपा की जो कहना चाहिए टीम है या एनडीए के सहयोगी हैं, चलिए पहले भाजपा की बात करते हैं। मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत जो है इस बार भी लेके आएगी जी, क्योंकि इसमें पिछले 14 कोई में दो भी राय लाई नहीं है, है। 19 में भी लाई है। इस बार भी रहेंगी और सीटें भी जो है अगर हम देखें तो 280-85 से ऊपर सीटें आएंगी। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 19 में जो 303 सीटें लेके आए थे, क्या उससे ज्यादा मिलेगी इस बार 24 में? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का अगर हम ग्रह गोचरीय अगर आकलन करें मोदी जी कुंडली में तो उससे ज़्यादा सीटें मिलनी तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इनकी कुंडली है उसके हिसाब से तो देखा जाए तो आपका 300 प्लस सीटें आती हैं, क्योंकि ये जो समय है 19 के सितारों से भी बढ़िया समय है 24 वाला। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ये कंफर्म तय है कि 290-95 तो मतलब कि मैं अपनी कैलकुलेशन में मान के ही चल रहा हूँ कि इतना तो आनी ही आनी है। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो इनके कह रहे हैं मोदी जी की कुंडली के अनुसार वो 300 प्लस के सितारे दिखा रहे हैं और जनता का अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भी पूरा साथ देगा। और जब भाग्य की देवी पूरा साथ देती है तो कहना चाहिए कि व्यक्ति की उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उच्च पद पर जाने से कोई नहीं रोक सकता और सफलता जो है फिर बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और आज ही के दिन इस खास मौके पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से, यानी कि हमसे और आपसे 2047 तक आते आते भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरते हुए देखने के लिए एक सहयोग भी मांगा है। और मैं मंग जी आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये सपना है ना सिर्फ पीएम मोदी का बल्कि हम सबका 135 करोड़ भारतीयों का भी यही सपना है कि डेवलपिंग कंट्री से हम कब डेवलप्ड हो पाएंगे। 2047 क्या वो समय है? देखिए, अगर कुंडली पर इनकी निगाह डालें तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 2024-29 वाला, वो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन देश दुनिया में देखने को मिलेंगे जी। और भारतीय राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन होगा, भारत की स्थितियों में बदलाव होगा, प्लस भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे भारत की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बेहतर स्थिति में आएगी। तो ये एक जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद के जो भी प्रधानमंत्री आगे बन रहे हैं और वो बहुत ही कहना चाहिए उस चीज़ को प्लस करके आगे ले जाएंगे। तो मोदी जी का जो आकलन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत सटीक कहना चाहिए उनकी दूरदृष्टि सोच है
अब आपको पता ही होगा कि 2013 में कुछ ऐसे वादे कर लिए गए थे भविष्य को लेके जो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूरदृष्टि सोच इनका मंगल और शनि बनाता है। तो सितारे कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो चीज़ पूरी होती है। तो मतलब कि कुंडली बल ग्रह नक्षत्र उस ओर इशारा कर रहे हैं कि वाकई में भारत 2047 तक बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा और एक कहना चाहिए डेवलप कंट्री होगा, ऐसे सितारे कह रहे हैं। तो आज पीएम मोदी का ये कहना है कि मैं एक बार फिर आऊंगा अगले साल, इसमें आपको कितनी हकीकत नजर आती है? क्या आप भी पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? 24 में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ साथ मुझे मेरी तरफ से, महिषमा जी की तरफ से आप लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।